बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे मोअज़्ज़ज़ उलमा, मोअज़्ज़ज़ मशाइख, मैं पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं ये वाज़े कर दूँ कि मैं कोई इस्लाम का कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई एक अपने आप को स्कॉलर नहीं समझता इस्लाम का, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से मैंने बड़ा मगरबी कल्चर अंदर से देखा। और अपना तो मैं जानता था, हम बड़े हुए एक ऐसे घर में जिधर शुरू से ही हमें बड़ी तरबियत दी गई इस्लाम की। मेरा जो ज़िंदगी का सफ़र वो इस तरह हुआ कि मैं जब दोनों कल्चर का मुवाजना किया तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इस नतीजे पे आता गया कि वो जो मगरबी माशरा हमारे से आगे निकला है और हम पीछे रह गए, मैं आहिस्ता आहिस्ता उस नतीजे पे आ गया कि उसकी एक वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, हमारा जो रब है वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों का खुदा नहीं है, इंसानों का खुदा है। और हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो सारे इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। अल्लाह चाहता तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के आए, लेकिन वो सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरिया पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, तो वो हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह कहता है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मैं अपने जिंदगी के तजर्बे से इन चीजों पे पहुंचा, इन नतीजों पे पहुंचा कि जब अल्लाह हुक्म करता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो, तो अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह हमें क्या, क्योंकि हमारे से प्यार करता है, अल्लाह वो अपनी मखलूक से सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें वो रास्ता दिखा रहा है जो रास्ता इंसान के अरूज का है।